सर्वेभ्यो नमो नमः। आज छंदों के इस क्रम में हम आपके मध्य मंदाक्रांता छंद को लेकर के आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि यह कैसा छंद है, इसका लक्षण क्या है और इसका उदाहरण क्या है, यह छंद विशेषतः कहाँ प्रयोग किया जाता है और इस छंद का गायन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता ये 4 चरणों वाला वर्णित छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 68 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद कहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इस पंक्ति से देखा जा सकता है। प्रावृट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते, अर्थात प्रावृट का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा वर्षा ऋतु, प्रवास तथा आपत्ति के वर्णन में मंदाक्रांता छंद विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। उपर्युक्त इन तीनों ही बातें महाकवि कालिदास विरचित खंडकाव्य मेघदूतम में पाई जाती है। इसलिए संपूर्ण मेघदूतम जो है वह मंदाक्रांता छंद में ही लिखा गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण वृत्त रत्नाकर में इस प्रकार बताया गया है। मंदाक्रांता जलाधि सडे गई, भौ न तो तात गुरु चेत। मंदाक्रांता जलाधि सडे गई, भौ न तो तात गुरु चेत। तो इस छंद में हमें यति कहाँ लेनी है, इस लक्षण में ही बताया गया है। जैसे आया है मंदाक्रांता जलधि, तो यहाँ पर जलधि जो है, यहाँ पर जलधि पर यति लेनी है। तो जलधि का अर्थ है समुद्र। समुद्र जो है हमारे यहाँ वो 4 प्रसिद्ध हैं। तो पहली यति जो है हमें वो चौथे अक्षर पर लेनी है। और फिर दिया है सड, सड का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद दूसरी यति जो है वह 6वें अक्षर पर लेनी है। 6 हमारे यहाँ जो है वह रस प्रसिद्ध हैं, जिसमें मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त, ये 6 रस प्रसिद्ध हैं। तो दूसरी यति जो है वह 6वें अक्षर पर लेनी है। उसके बाद फिर बताए हैं कि अगई, अगई का अर्थ यहाँ पर है पर्वत। पर्वतों की संख्या हमारे यहाँ 7 बताई गई है। तो इस प्रकार मंदाक्रांता छंद में पहले चौथे अक्षर पर, फिर 6वें पर और फिर उसके बाद 7वें अक्षर पर यति लेनी होती है। अब हम देखते हैं कि इस छंद में गण कौन कौन से आते हैं। तो इस लक्षण में ही आया है मभौ नतौ तात गुरु चेत। तो यहाँ पर मभौ से हो गया मगड़ और भगड़, नतौ से हो गया नगड़ एवं तगड़, तात से हो गया तगड़ और गुरु से 2 गुरुवर्ण हो जाएगा। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ तथा अंत में 2 गुरुवर्ण आए, तो वहाँ पर निश्चित रूप से मंदाक्रांता छंद ही होगा। आइए हम मंदाक्रांता छंद का गायन कैसे किया जाता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मंदाक्रांता छंद का यह उदाहरण महाकवि कालिदास द्वारा रचित खंडकाव्य मेघदूतम से लिया गया है। श्लोक है कश्चित् कांता विराह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन स्तन गमित महिमा वर्षे भोग्येड़े भर्तुः
यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नाने पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तारुसुवासतिं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धच्छाया तारुसुवासतिं रामगिर्याश्रमेषु। मंदाक्रांता छंद का गायन हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए नीति शतक का एक श्लोक देखते हैं। श्लोक है मौनान्मुखाः प्रवचन पटुर्वाचको जल्पको वा धृष्टा पार्श्वे भवति चावसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभीरो यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। मंदाक्रांता छंद का हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण महाकवि भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का है, जो कि भगवान श्री राम द्वारा कहा गया श्लोक है। आइए देखते हैं। श्लोक है हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तामसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वन्मोहः स्थगयति कथं मन्दे भाग्यः करोमि मन्दे भाग्यः करोमि। तो उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण तथा 2 गुरु वर्ण आए हैं तथा जलधि चौथे अक्षर पर, षड छठवें अक्षर पर, अघ 7वें अक्षर पर यति हुई है और प्रत्येक पंक्ति में 17-17 वर्ण हैं। अतः यहाँ पर सभी उदाहरणों में ही मंदाक्रांता छंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।